नमस्कार मित्रों, सरकारी मनोरंजन के सरकारी समान ज्ञान में आपका नमस्कार, स्वागत अभिनंदन किया जाता है। तो हम लोग देख रहे थे बिहार के ऐतिहासिक समान ज्ञान, ऐतिहासिक कालानुक्रम को वर्णन कर रहे थे। तो आज हम लोग वर्णन करते हुए पहुँच चुके थे 2013 ईस्वी तक, मतलब 2013 तक पहुँच चुके थे। अब उसके आगे का वर्णन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो 2014 ईस्वी लोकसभा चुनाव 2014 में जदयू के निराशाजनक प्रदर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मंत्रिमंडल का इस्तीफा राज्यपाल को 17 मई को सौंप देते हैं। जदयू नेता जीतनराम मांझी को राज्यपाल DY पाटिल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 20 जुलाई को दिलाया। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन 19 सितंबर को किया जाता है। विजयदशमी के अवसर पर रावण वध के उपरांत मची भगदड़ में पटना के गांधी मैदान में 34 लोगों की मृत्यु 3 अक्टूबर को हो जाती है। दुर्गावती जलाशय परियोजना का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2014 को किया जाता है। बाढ़ में NTPC के थर्मल पावर स्टेशन और मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन 15 नवंबर को होता है। मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जदयू से 9 फरवरी को निष्कासित किए जाते हैं। मांझी ने मुख्यमंत्री पद ये 2015 में आ गए हैं हम लोग। 2015 ईस्वी में मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जदयू से निष्कासित 9 फरवरी को कर दिए जाते हैं। मांझी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 20 फरवरी को दे दिया था। नीतीश कुमार पुनः चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री 22 फरवरी को बनते हैं। 22 फरवरी 2015 को NTPC बांध के दूसरे फेज की दूसरी यूनिट से उत्पादन शुरू 1 मार्च को हो जाता है। राजद कांग्रेस के साथ जदयू के महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राजद को करारी मात दे देती है। 9 नवंबर को जदयू नेता नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 20 नवंबर को बन जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2016 ईस्वी को। 2016 में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू 5 अप्रैल से शुरू हो जाती है। माने 5 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाती है। स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु चयनित शहरों के दूसरी सूची में भागलपुर का नाम शामिल किया जाता है। GST बिल पारित करने हेतु विधानमंडल के दोनों सदनों का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाता है और 16 अगस्त को बिल पारित किया जाता है। राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 27 अगस्त को शामिल होते हैं। नीतीश कुमार जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 अप्रैल 2016 को चुन लिए जाते हैं। इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस कानपुर के निकट फुखराया में 20 नवंबर को दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और 2016 में ही बिहार में न्यायिक सेवाओं में आरक्षण संबंधी अधिसूचना 30 दिसंबर को जारी की जाती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 2017 की काल घटना में। 2017 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में टेंट सिटी में आयोजित प्रकाश पर्व में अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति बनाकर उसमें स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब और तख्त के सामने देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने मत्था टेका और यह 1 से 5 जनवरी 2017 तक चला था। ब्रिटिश उच्चायुक्त ब्रूस बकनेल का बिहार दौरा 24 जनवरी
को होता है। राजद नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता का दर्जा 12 मई को मिल जाता है, 12 मई 2017 को। उसी तरह राजग द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल पद से 20 जून को इस्तीफा दे दिया था। स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु चयनित शहरों के दूसरे सूची में पटना और मुजफ्फरपुर का नाम शामिल 23 जून को शामिल कर दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे के बिहार में मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड BWEL को बंद करने का निर्णय 24 अगस्त 2017 को किया जाता है। राजद नेता श्री लालू प्रसाद यादव लगातार 10वीं बार 20 नवंबर को पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये सब घटना 2017 की थी। अब हम लोग 2018 का देखेंगे। तो 2018 ईस्वी की घटना इस प्रकार से है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 4 दिवसीय छठे सम्मेलन का लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा ज्ञान भवन पटना में 16 फरवरी को उद्घाटन किया जाता है। 21 मई को सभ्यता द्वार का उद्घाटन होता है। बिहार और नेपाल के बीच पहली सीधी बस सेवा का शुभारंभ पटना से जनकपुर धाम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बस को हरी झंडी दिखाकर 11 सितंबर को किया जाता है। बिहार और नेपाल के बीच दूसरी बस सेवा काठमांडू टू बोधगया के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा काठमांडू से बस को विदा करके 13 सितंबर को शुरू किया जाता है। 17 वर्ष बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरी बिहार की क्रिकेट टीम ने कप्तान प्रज्ञान ओझा के नेतृत्व में नागालैंड को 8 विकेटों से हराकर अपने अभियान की शुरुआत 19 सितंबर को किया। निशानेबाजी श्रेयस सिंह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अर्जुन पुरस्कार से 25 सितंबर को सम्मानित होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट द्वारा पटना में मेट्रो संचालन के लिए SPV गठन को मंजूरी देने के साथ ही पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी 25 सितंबर 2018 को अस्तित्व में आ जाती हैं। तो ये सब मुख्य बातें 2018 की घटनाएं थी जिससे हमने आपको परिचित करवाया।